नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो आम है, लेकिन अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। त्वचा के खतरनाक फंगल इन्फेक्शन। क्या आपको बार बार खुजली होती है? क्या आपकी स्किन पर गोल गोल लाल निशान बन जाते हैं? क्या पसीना आने के बाद जलन या चुभन महसूस होती है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ एक छोटी सी समस्या नहीं हो सकती, बल्कि यह एक फंगल इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे त्वचा के 8 खतरनाक फंगल इन्फेक्शन, उनके लक्षण क्या हैं, वे क्यों होते हैं, और सबसे जरूरी उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। फंगल इन्फेक्शन क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन एक प्रकार का संक्रमण है जो फंगस यानी कवक के कारण होता है। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो नमी, पसीना और गर्म वातावरण में तेजी से बढ़ते हैं। हमारी त्वचा पर पहले से ही कई प्रकार के सूक्ष्म जीव रहते हैं, लेकिन जब फंगस की संख्या बढ़ जाती है तो यह इन्फेक्शन का रूप ले लेता है। फंगल इन्फेक्शन खतरनाक क्यों है? बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ खुजली है, लेकिन अगर समय पर इलाज न किया जाए तो यह पूरे शरीर में फैल सकता है। यह न केवल आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आत्मविश्वास को भी कम कर देता है। त्वचा के 8 खतरनाक फंगल इन्फेक्शन। 1, दाद रिंगवॉर्म। यह सबसे आम फंगल इन्फेक्शन है। यह गोल आकार में फैलता है और देखने में लाल घेरा जैसा लगता है। लक्षण: गोल लाल दाग, तेज खुजली, त्वचा का सूखना और फटना, कारण गंदगी, पसीना। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना। 2, एथलीट फुट, एथलीट्स फुट। यह पैरों में होने वाला इन्फेक्शन है, खासकर उंगलियों के बीच। लक्षण: उंगलियों के बीच खुजली, जलन, त्वचा का छिलना, कारण गीले जूते पहनना, लंबे समय तक पसीना रहना। 3, जॉक इच, जॉक इच। यह जांघों और निजी हिस्सों में होता है। लक्षण: लाल चकत्ते, तेज खुजली, जलन, कारण टाइट कपड़े, पसीना, साफ सफाई की कमी। 4, कैंडिडा इन्फेक्शन। यह यीस्ट फंगस के कारण होता है। लक्षण: सफेद दाने, खुजली, जलन, कारण कमजोर इम्यून सिस्टम, ज्यादा नमी। 5, नाखून का फंगल इन्फेक्शन। यह धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन खतरनाक हो सकता है। लक्षण: नाखून का पीला होना, मोटा होना, टूटना। 6, स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन। यह सिर की त्वचा को प्रभावित करता है। लक्षण: रूसी बाल झड़ना, खुजली। 7, टीनिया वर्सिकुलर। यह त्वचा का रंग बदल देता है। लक्षण: रूसी बाल झड़ना, खुजली। 7, टीनिया वर्सिकुलर। यह त्वचा का रंग बदल देता है। लक्षण: सफेद या भूरे धब्बे, हल्की खुजली। 8, डीप फंगल इन्फेक्शन। यह सबसे खतरनाक होता है। लक्षण: सूजन, दर्द, गंभीर संक्रमण। फंगल इन्फेक्शन के मुख्य कारण ज्यादा पसीना आना, गंदे कपड़े पहनना, इम्यून सिस्टम कमजोर होना, नमी वाला वातावरण, दूसरों की चीजें इस्तेमाल करना। आम गलतियां: बहुत से लोग इन गलतियों की वजह से फंगल इन्फेक्शन बढ़ा लेते हैं। खुजली को नजरअंदाज करना, बिना डॉक्टर की सलाह के क्रीम लगाना, गीले कपड़े पहनना, तौलिया शेयर करना। इलाज कैसे करें? अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की इलाज। मेडिकल ट्रीटमेंट: एंटीफंगल क्रीम, डॉक्टर की दवाई, पाउडर, घरेलू उपाय, नारियल तेल, नीम का उपयोग, एलोवेरा। बचाव कैसे करें? रोज नहाएं, सूखे कपड़े पहनें, पसीना साफ करें, टाइट कपड़े न पहनें। फंगल इन्फेक्शन एक आम लेकिन खतरनाक समस्या है। अगर इसे समय पर पहचाना और इलाज किया जाए तो इससे आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। त्वचा के फंगल इन्फेक्शन के बारे में विस्तार से जाना था। क्या होते हैं, क्यों होते हैं, और उनके मुख्य प्रकार कौन-कौन से हैं। अब इस भाग में हम और गहराई से समझेंगे फंगल इन्फेक्शन कैसे धीरे धीरे बढ़ता है, किस स्टेज में कितना खतरनाक हो सकता है, और किन लोगों को इससे सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। फंगल इन्फेक्शन कैसे फैलता है? फंगल इन्फेक्शन अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे बढ़ता है।
शुरुआत में आपको हल्की खुजली होती है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। फिर त्वचा पर छोटे छोटे दाने या लाल निशान बनते हैं। अगर इस समय ध्यान न दिया जाए तो यह तेजी से फैलने लगता है। कुछ ही दिनों में यह एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, जैसे हाथ से पैर, पैर से जांघ और जांघ से पूरे शरीर तक। फंगल इन्फेक्शन की स्टेज। फंगल इन्फेक्शन को हम 3 स्टेज में समझ सकते हैं। पहली स्टेज शुरुआती संकेत। इस स्टेज में लक्षण बहुत हल्के होते हैं। हल्की खुजली, त्वचा पर लालपन, थोड़ी जलन। अक्सर लोग इसे एलर्जी समझ लेते हैं। दूसरी स्टेज बढ़ता हुआ संक्रमण। इस स्टेज में इन्फेक्शन फैलने लगता है। गोल आकार के दाग, खुजली, तेज होना, त्वचा का छिलना। यह वह समय है जब इलाज शुरू करना जरूरी है। तीसरी स्टेज गंभीर स्थिति। अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह गंभीर रूप ले सकता है। पूरे शरीर में फैलना, त्वचा का मोटा होना, घाव बनना, दर्द और जलन। इस स्थिति में डॉक्टर की मदद लेना बहुत जरूरी हो जाता है। किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है? हर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा जोखिम में होते हैं। एक, जो लोग ज्यादा पसीना बहाते हैं। जिन्हें ज्यादा पसीना आता है उनकी त्वचा हमेशा नम रहती है, जो फंगस के लिए सबसे अच्छा वातावरण है। 2, जिम जाने वाले लोग। जिम में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, शेड मैट और तौलिया फंगल इन्फेक्शन फैलाने का कारण बन सकते हैं। 3, बच्चों की त्वचा संवेदनशील होती है और उनकी इम्यूनिटी भी पूरी तरह मजबूत नहीं होती। 4, बुजुर्ग। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। 5, डायबिटीज के मरीज। जिन लोगों को शुगर की समस्या होती है उनमें फंगल इन्फेक्शन जल्दी फैलता है। कैसे पहचानें कि यह फंगल इन्फेक्शन है? बहुत बार लोग इसे एलर्जी या खुजली समझ लेते हैं, लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो साफ बताते हैं कि यह फंगल इन्फेक्शन है। गोल या रिंग जैसा निशान, किनारों पर ज्यादा लालपन, बीच में हल्का रंग, लगातार बढ़ना, खुजली का रात में बढ़ना। क्या फंगल इन्फेक्शन छूने से फैलता है? हाँ, फंगल इन्फेक्शन छूने से भी फैल सकता है। अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं या उसकी चीजें जैसे तौलिया, कपड़े या बिस्तर इस्तेमाल करते हैं तो यह आसानी से फैल सकता है। सफाई का कितना महत्व है? फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए सफाई सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप रोज नहाते हैं, सूखे कपड़े पहनते हैं और शरीर को साफ रखते हैं तो आप काफी हद तक इस समस्या से बच सकते हैं। कपड़ों का सही चुनाव। बहुत से लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन कपड़े भी फंगल इन्फेक्शन का बड़ा कारण बन सकते हैं। क्या करें? ढीले और सूती कपड़े पहनें। रोज कपड़े बदलें। पसीना आने पर तुरंत कपड़े बदलें। क्या न करें? टाइट कपड़े न पहनें। गीले कपड़े न पहनें। दूसरों के कपड़े न पहनें। खुजली करने की आदत। खुजली होने पर हम तुरंत उसे खुजाने लगते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। खुजाने से इन्फेक्शन फैलता है, त्वचा खराब होती है, बैक्टीरिया भी जुड़ जाते हैं। क्रीम का सही इस्तेमाल। मार्केट में कई तरह की क्रीम मिलती हैं, लेकिन हर क्रीम सही नहीं होती। कुछ क्रीम में स्टेरॉयड होते हैं जो शुरुआत में आराम देते हैं, लेकिन बाद में इन्फेक्शन को और बढ़ा देते हैं। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी क्रीम इस्तेमाल न करें। क्या घरेलू उपाय पूरी तरह ठीक कर सकते हैं? घरेलू उपाय शुरुआती स्टेज में मदद कर सकते हैं, लेकिन गंभीर इन्फेक्शन में सिर्फ घरेलू उपाय काफी नहीं होते। इसलिए अगर समस्या बढ़ रही है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इम्यून सिस्टम को मजबूत कैसे करें? एक मजबूत इम्यून सिस्टम आपको फंगल इन्फेक्शन से बचा सकता है। क्या करें? संतुलित आहार लें, फल और सब्जियां खाएं, पर्याप्त नींद लें, तनाव कम करें। महत्वपूर्ण सलाह: अगर आपको 5-7 दिनों में आराम नहीं मिलता या इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
फंगल इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन सही समय पर ध्यान देने से इसे रोका जा सकता है। सफाई, सही आदतें और समय पर इलाज इससे बचने के सबसे आसान तरीके हैं। अब इस भाग में हम सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, इलाज, दवाइयाँ और पूरी रिकवरी प्लान। अगर आप पहले से इस समस्या से परेशान हैं, तो यह भाग आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। फंगल इन्फेक्शन का सही इलाज क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फंगल इन्फेक्शन का इलाज समय और धैर्य मांगता है। यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जो 1-2 दिन में पूरी तरह खत्म हो जाए। अगर आप बीच में इलाज छोड़ देते हैं, तो यह दोबारा और ज्यादा तेजी से वापस आ सकता है। एक एंटीफंगल क्रीम का उपयोग, फंगल इन्फेक्शन के इलाज में एंटीफंगल क्रीम सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। कैसे लगाएं? प्रभावित जगह को पहले अच्छी तरह धोकर सुखाएं। क्रीम को पतली परत में लगाएं। दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। कितने दिन तक लगाएं? कम से कम 2 से 4 हफ्ते। लक्षण खत्म होने के बाद भी 1 हफ्ते तक जारी रखें। 2 ओरल दवाइयाँ, टैबलेट। अगर इन्फेक्शन ज्यादा फैल चुका है, तो सिर्फ क्रीम से काम नहीं चलता। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ओरल एंटीफंगल दवाइयाँ देते हैं। ध्यान रखें, खुद से दवा न लें, पूरा कोर्स पूरा करें, बीच में बंद न करें। 3 एंटीफंगल पाउडर। पाउडर का इस्तेमाल पसीना रोकने और त्वचा को सूखा रखने के लिए किया जाता है। कब उपयोग करें? नहाने के बाद, बाहर जाने से पहले, पसीना आने वाली जगहों पर चाय। नहाने का सही तरीका, बहुत से लोग सही तरीके से नहाते नहीं हैं, जिससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। सही तरीका, रोज कम से कम 1 बार नहाएं। पसीना आने पर दोबारा नहाएं। एंटीफंगल साबुन का उपयोग करें। 5 तौलिया और कपड़ों की सफाई। आपका तौलिया और कपड़े फंगल इन्फेक्शन को बढ़ा भी सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। क्या करें? रोज साफ तौलिया इस्तेमाल करें। कपड़ों को गर्म पानी में धोएं, धूप में सुखाएं। 6 खाने पीने का असर। आपका खानपान भी आपकी त्वचा और इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। क्या खाएं? हरी सब्जियां, फल, दही, प्रोटीन युक्त आहार। क्या न खाएं? ज्यादा मीठा, जंक फूड, तला हुआ खाना। 7 घरेलू उपाय, सही और गलत। बहुत से लोग घरेलू उपायों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जरूरी है कि सही जानकारी हो। कुछ उपयोगी उपाय: नीम का पानी, नारियल तेल, एलोवेरा। क्या न करें? टूथपेस्ट लगाना, केमिकल चीजें लगाना, बिना जानकारी के घरेलू नुस्खे अपनाना। 8 रिकवरी में कितना समय लगता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि इन्फेक्शन कितना पुराना और गंभीर है। सामान्य समय: हल्का इन्फेक्शन 2-3 हफ्ते, मध्यम 3-6 हफ्ते, गंभीर 6-8 हफ्ते या उससे ज्यादा। 9 बार बार होने वाला फंगल इन्फेक्शन। कुछ लोगों को यह समस्या बार बार होती है। इसके कारण अधूरा इलाज, गंदगी, कमजोर इम्यून सिस्टम। क्या करें? पूरा इलाज करें, साफ सफाई रखें, डॉक्टर से सलाह लें। 10 कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? अगर ये लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा हो, दर्द हो रहा हो, पस निकल रही हो, दवा से आराम न मिल रहा हो। 11 मानसिक प्रभाव। फंगल इन्फेक्शन सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से भी प्रभावित करता है। आत्मविश्वास कम हो जाता है, लोगों के सामने जाने में झिझक होती है, तनाव बढ़ता है, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें। 12 पूरी रिकवरी प्लान। अगर आप पूरी तरह ठीक होना चाहते हैं, तो यह प्लान अपनाएं। रोज नहाएं और शरीर को सूखा रखें। डॉक्टर द्वारा दी गई दवा का पूरा कोर्स लें। साफ कपड़े पहनें। खानपान सुधारें। खुजली से बचें। फंगल इन्फेक्शन एक जिद्दी समस्या है, लेकिन सही जानकारी और अनुशासन से इसे पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। धैर्य रखें, इलाज पूरा करें और अपनी आदतों में सुधार लाएं। अब तक आपने फंगल इन्फेक्शन के बारे में काफी कुछ जान लिया है, इसके प्रकार, लक्षण, कारण और इलाज।
लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो लोग सही से नहीं समझते, और यही कारण है कि यह समस्या बार बार लौट आती है। इस भाग में हम बात करेंगे मिथक और सच्चाई, लंबे समय तक बचाव और लाइफस्टाइल सुधार। मिथक बनाम सच्चाई। फंगल इन्फेक्शन को लेकर कई गलत धारणाएं हैं जो लोगों को सही इलाज से दूर कर देती हैं। मिथक एक, यह सिर्फ गंदगी की वजह से होता है। सच्चाई, सफाई जरूरी है, लेकिन सिर्फ गंदगी ही कारण नहीं है। पसीना, नमी और शरीर की स्थिति भी इसमें बड़ा रोल निभाते हैं। मिथक दो, यह अपने आप ठीक हो जाएगा। सच्चाई, फंगल इन्फेक्शन बिना इलाज के खत्म नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है। मिथक तीन, एक ही क्रीम से सब ठीक हो जाएगा। सच्चाई, हर व्यक्ति का इन्फेक्शन अलग होता है, इसलिए इलाज भी अलग हो सकता है। मिथक चार, खुजली रुक गई तो बीमारी खत्म। सच्चाई, यह सबसे खतरनाक गलती है। लक्षण खत्म होने का मतलब यह नहीं कि इन्फेक्शन पूरी तरह खत्म हो गया। लंबे समय तक बचाव कैसे करें? अगर आप चाहते हैं कि फंगल इन्फेक्शन दोबारा न हो, तो आपको अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। एक, रोज की साफ सफाई। रोज नहाना, शरीर को पूरी तरह सुखाना, पसीना आने पर तुरंत साफ करना। दो, कपड़ों का ध्यान। सूती कपड़े पहनें, टाइट कपड़ों से बचें, रोज अंडरगारमेंट बदलें। तीन, घर की सफाई। बिस्तर साफ रखें, तौलिया अलग रखें, नमी न होने दें। चार, एक्टिव लाइफस्टाइल। रोज थोड़ा व्यायाम करें, शरीर को फिट रखें, इम्यून सिस्टम मजबूत करें। डाइट और फंगल इन्फेक्शन। आपका भोजन आपकी त्वचा पर असर डालता है। क्या शामिल करें? विटामिन सी युक्त फल, हरी सब्जियां, दही और प्रोबायोटिक्स। क्या कम करें? ज्यादा चीनी, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स। तनाव का असर। बहुत कम लोग जानते हैं कि तनाव भी फंगल इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे फंगस को बढ़ने का मौका मिलता है। सोने की आदतें। अच्छी नींद भी बहुत जरूरी है। रोज 7-8 घंटे सोए, साफ बिस्तर का उपयोग करें, ढीले कपड़े पहनकर सोएं। नमी से बचाव। फंगल इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण है नमी। ध्यान रखें, नहाने के बाद शरीर को अच्छी तरह सुखाएं, पसीना आने पर कपड़े बदलें, गीले जूते न पहनें। कौन से प्रोडक्ट्स से बचें? ज्यादा केमिकल वाले साबुन, खुशबूदार लोशन, स्टेरॉयड क्रीम। बिना सलाह के बार बार होने पर क्या करें? अगर आपको बार बार यह समस्या हो रही है तो इसे हल्के में न लें। जरूरी कदम, डॉक्टर से जांच कराएं, ब्लड शुगर चेक कराएं, इम्यूनिटी पर ध्यान दें। जागरूकता ही बचाव है। फंगल इन्फेक्शन से बचने का सबसे बड़ा तरीका है जागरूकता। अगर आप इसके लक्षण पहचान लेते हैं तो आप इसे शुरुआत में ही रोक सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन एक ऐसी समस्या है जो छोटी लगती है लेकिन बड़ी बन सकती है। सही जानकारी, सही आदतें और समय पर इलाज, यही इसका असली समाधान है। आगे क्या? अब तक आपने इस पूरी सीरीज में जाना फंगल इन्फेक्शन क्या है, इसके प्रकार और लक्षण, कारण और फैलने के तरीके, इलाज और रिकवरी और बचाव के उपाय। लेकिन इस भाग में हम इसे और भी आसान और वास्तविक तरीके से समझेंगे। रियल लाइफ उदाहरण, आम गलतियां और डॉक्टर जैसी प्रैक्टिकल सलाह। क्योंकि जानकारी तभी काम की होती है जब आप उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकें। रियल लाइफ केस। एक व्यक्ति था जिसे शुरुआत में सिर्फ हल्की खुजली हुई। उसने सोचा यह सामान्य एलर्जी है। उसने बाजार से एक क्रीम खरीदकर लगानी शुरू कर दी। शुरुआत में उसे आराम मिला, लेकिन कुछ दिनों बाद वही समस्या और ज्यादा बढ़ गई। धीरे धीरे वह खुजली जांघों से पेट तक फैल गई। गलती क्या थी? बिना डॉक्टर की सलाह के क्रीम इस्तेमाल करना, इलाज बीच में छोड़ देना, साफ सफाई पर ध्यान न देना। रियल लाइफ केस 2, एक महिला को बार बार फंगल इन्फेक्शन हो रहा था। वह हर बार दवा लेती थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद समस्या फिर से लौट आती थी। असली कारण क्या था?
गीले कपड़े पहनना, तौलिया शेयर करना, पसीना साफ न करना। जब उसने अपनी आदतों में बदलाव किया तो समस्या धीरे धीरे खत्म हो गई। सबसे आम 10 गलतियां आइए जानते हैं, वे गलतियां जो ज्यादातर लोग करते हैं। 1. खुजली को नजरअंदाज करना, शुरुआत में ध्यान न देना ही सबसे बड़ी गलती है। 2. खुद से दवा लेना, हर क्रीम हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होती। 3. स्टेरॉयड क्रीम का इस्तेमाल, यह अस्थायी राहत देती है लेकिन समस्या को बढ़ा देती है। 4. इलाज अधूरा छोड़ देना, थोड़ा आराम मिलते ही दवा बंद करना सबसे बड़ी वजह है दोबारा इन्फेक्शन की। 5. गीले कपड़े पहनना, नमी फंगस को बढ़ावा देती है। 6. टाइट कपड़े पहनना, त्वचा को हवा नहीं मिलती। 7. तौलिया शेयर करना, इन्फेक्शन फैलने का आसान तरीका। 8. ज्यादा खुजलाना, इससे इन्फेक्शन फैलता है। 9. सफाई की कमी, गंदगी और पसीना फंगल इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं। 10. डॉक्टर के पास देर से जाना, समय पर इलाज न लेने से स्थिति गंभीर हो जाती है। डॉक्टर जैसी प्रैक्टिकल सलाह, अगर आप सच में इस समस्या से छुटकारा चाहते हैं तो इन बातों को जरूर अपनाएं। 1. रूटीन बनाएं, रोज नहाएं, शरीर को सूखा रखें, कपड़े समय पर बदलें। 2. दवा का सही उपयोग, डॉक्टर की सलाह लें, पूरा कोर्स करें, समय पर दवा लें। 3. व्यक्तिगत चीजें अलग रखें, तौलिया, कपड़े, बेडशीट। 4. पसीना कंट्रोल करें, एंटी फंगल पाउडर इस्तेमाल करें, जरूरत पड़ने पर कपड़े बदलें। 5. स्किन को सांस लेने दें, ढीले कपड़े पहनें, सूती कपड़े चुनें, शरीर के संकेत समझें, आपका शरीर आपको संकेत देता है, बस जरूरत है उन्हें समझने की। अगर आपको ये लक्षण दिखें, बार बार खुजली, लाल दाग, त्वचा का रंग बदलना, तो इसे नजरअंदाज न करें। घर में कैसे रोकें फैलाव? अगर घर में किसी एक व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन है तो बाकी लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। ध्यान रखें, अलग तौलिया इस्तेमाल करें, कपड़े अलग धोएं, बिस्तर साफ रखें। सही स्किन केयर रूटीन, एक अच्छा स्किन केयर रूटीन आपको इस समस्या से दूर रख सकता है। सुबह नहाना, शरीर को सुखाना, पाउडर लगाना, दिन में पसीना साफ करना, जरूरत पड़ने पर कपड़े बदलना, रात साफ कपड़े पहनना। त्वचा को सूखा रखना, इम्यूनिटी का रोल, अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो फंगल इन्फेक्शन जल्दी नहीं होता। कैसे बढ़ाएं हेल्दी खाना, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम। पूरी तरह ठीक होने के बाद क्या करें? बहुत लोग ठीक होने के बाद फिर से वही गलती करते हैं। ध्यान रखें, साफ सफाई जारी रखें, दवा अचानक बंद न करें, त्वचा को सूखा रखें। फंगल इन्फेक्शन एक ऐसी समस्या है जो आपकी छोटी छोटी आदतों से जुड़ी हुई है। अगर आप अपनी दिनचर्या सुधार लेते हैं तो आप इससे हमेशा के लिए बच सकते हैं। सीरीज का सार, अब तक आपने इस पूरी सीरीज में जाना फंगल इन्फेक्शन क्या है, इसके प्रकार, लक्षण और कारण, इलाज और रिकवरी, बचाव और लाइफस्टाइल, और अब असली जीवन के अनुभव और सही आदतें। इस भाग में हम उन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देंगे ताकि आपकी हर शंका पूरी तरह दूर हो जाए। सवाल 1, क्या फंगल इन्फेक्शन पूरी तरह ठीक हो सकता है? हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है सही इलाज, पूरा कोर्स और साफ सफाई। अगर आप बीच में इलाज छोड़ देते हैं तो यह दोबारा हो सकता है। सवाल 2, क्या यह दूसरों को भी हो सकता है? हाँ, फंगल इन्फेक्शन छूने से फैल सकता है। अगर आप तौलिया शेयर करते हैं, कपड़े शेयर करते हैं या संक्रमित त्वचा को छूते हैं तो यह आसानी से फैल सकता है। सवाल 3, क्या खुजली होने पर खुजलाना ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। खुजलाने से इन्फेक्शन फैलता है, त्वचा खराब होती है और घाव बन सकते हैं। सवाल 4, क्या घरेलू उपाय से इलाज हो सकता है? शुरुआती स्टेज में कुछ घरेलू उपाय मदद कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक करने के लिए मेडिकल इलाज जरूरी होता है।
सवाल 5, कितने दिनों में ठीक होता है? यह इस बात पर निर्भर करता है इन्फेक्शन कितना पुराना है, कितना फैला हुआ है। सामान्य तौर पर 2 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। सवाल 6, क्या बार बार होना सामान्य है? नहीं, यह सामान्य नहीं है। अगर बार बार हो रहा है तो इसका मतलब है इलाज अधूरा है या आदतों में सुधार नहीं हुआ है। सवाल 7, क्या यह खतरनाक हो सकता है? अगर समय पर इलाज न किया जाए तो यह गंभीर हो सकता है। पूरे शरीर में फैल सकता है, त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। सवाल 8, क्या बच्चों को भी होता है? हाँ, बच्चों को भी हो सकता है। उनकी त्वचा संवेदनशील होती है, इसलिए ध्यान रखना और भी जरूरी है। सवाल 9, क्या गर्मी में ज्यादा होता है? हाँ, गर्मी और नमी फंगल इन्फेक्शन को बढ़ावा देते हैं, इसलिए गर्मियों में इससे बचाव ज्यादा जरूरी है। सवाल 10, क्या दवा बंद करने के बाद फिर हो सकता है? हाँ, अगर आपने दवा पूरा कोर्स नहीं किया या साफ सफाई नहीं रखी तो यह वापस आ सकता है। जरूरी बातें जो हमेशा याद रखें, खुजली को नजरअंदाज न करें, बिना सलाह के दवा न लें, इलाज पूरा करें, साफ सफाई रखें, डेली प्रोटेक्शन रूटीन। अगर आप रोज ये आदतें अपनाते हैं तो आप फंगल इन्फेक्शन से दूर रह सकते हैं। सुबह नहाना, शरीर को सुखाना, दिन में पसीना साफ करना, जरूरत पड़ने पर कपड़े बदलना, रात साफ कपड़े पहनना, त्वचा को सूखा रखना। पूरी सीरीज का अंतिम निष्कर्ष, फंगल इन्फेक्शन एक आम समस्या है, लेकिन सही जानकारी के अभाव में यह बड़ी परेशानी बन जाती है। अगर आप समय पर पहचान ले, सही इलाज करें और अपनी आदतों में सुधार लाएं तो आप इससे पूरी तरह बच सकते हैं। अंतिम संदेश, अपनी त्वचा का ध्यान रखें क्योंकि यह आपके शरीर की पहली सुरक्षा है। छोटी छोटी सावधानियां आपको बड़ी समस्या से बचा सकती हैं। यह थी हमारी पूरी सीरीज त्वचा के खतरनाक फंगल इन्फेक्शन पर। अगर आप इस जानकारी को अपनाते हैं तो न केवल आप खुद स्वस्थ रहेंगे बल्कि दूसरों को भी जागरूक कर पाएंगे। धन्यवाद। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक, एजुकेशनल पर्पस और सामान्य जागरूकता के लिए है। यहाँ बताई गई आयुर्वेदिक दवाइयाँ, टैबलेट्स या उपचार किसी भी प्रकार की मेडिकल सलाह, मेडिकल एडवाइस का विकल्प नहीं है। किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले कृपया अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक या डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी देना है, न कि किसी उत्पाद या उपचार को बढ़ावा देना।